नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपां ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। ये जो हम लोग स्तुति करते हैं, ये गुरु को प्रणाम करना होता है। गुरु की स्तुति करते हैं, गुरु की विशेष विशेष उनके विशेष विशेष गुणों का व्याख्यान करते हैं और हम लोग उनका आह्वान करते हैं कि महाराज आपकी कृपा से यह जो गीता पाठ हम लोग कर रहे हैं, इसमें आप भी सम्मिलित हों, हम लोगों पर आशीर्वाद की बारिश करें और सुचारू रूप से पाठ संपन्न हो और हम लोग आनंद पाएं और आपकी कृपा पाएं। इसलिए जैसे कहा जाता है, एक इसमें जो 2-3 श्लोक हैं जो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च। अब देखिए कितना सुंदर है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, पर ब्रह्म वो ब्रह्मण्य है। और ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म में रमण करे सो ब्राह्मण। तो क्या कहते हैं? नमो ब्रह्मण्य देवाय गो माने इंद्रियां, शरीर, जिह्वा, गो ब्राह्मण हिताय च, हम लोग अच्छा काम करें, आंख से अच्छी चीज देखें, कान से अच्छी चीज सुने। ये वेद में भी ये आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब अच्छा देखें, भद्राणि पश्यन्तु। इसी प्रकार हम लोग कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय, आपको प्रणाम करते हैं हे पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप भगवान गुरु आप। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च,
जो ब्रह्म में रमण कर रहा है, ब्रह्म ही में रहना चाहता है, संसार में नहीं आना चाहता, ऐसा आदमी और उसकी सारी इंद्रियों की रक्षा करने के लिए, उसका हित साधने के लिए आप प्रस्तुत हैं, इसलिए आपको प्रणाम है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय। आप श्री कृष्ण रूप में जगत का हित करते हैं। गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जो एक बिंदु रूप में गो का यानी इंद्रियों का संरक्षण करते हैं, उनकी वृद्धि करते हैं, पुष्टि करते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं। लेकिन अधिकांश लोग या तो सुनते सुनते बोर हो जाते हैं और या सुन के समझ भी नहीं पाते हैं, चेष्टा भी नहीं करते हैं, उनको समझाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए जो स्तुति हम लोग गाते हैं इतनी सुंदर होने के बावजूद हृदय को स्पर्श नहीं कर पाती है। मनुष्य का पहला साथी, संगी, सुहृद, मित्र, सर्वथा उसका ध्यान रखने वाला एकमात्र पर ब्रह्म है, भगवान है। उसी को हम लोग इग्नोर करते हैं। सारी दुनिया हमारी है, उनको छोड़ के उनका हम ध्यान नहीं जानते। हमको पता नहीं है वो कहाँ है, हम क्यों उनका ध्यान करें? उन्होंने हमारा क्या किया? यह आवश्यक नहीं है कि वो आपको दिखें करते हुए, यह आवश्यक है कि वो करें, आपको दिखे या ना दिखे। तो इन सब चीजों को विचार करते हुए इतनी सुंदर स्तुतियां लिखी गई हैं। बड़े बड़े ऋषियों, मुनियों और महापुरुषों ने ऐसी स्तुतियों का निर्माण किया है। हमारे शास्त्रों में है अधिकांश। जैसे गुरु को कहा गया है नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च, ये तो बात हो गई। उसके बाद में कहा है ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम। इसका अर्थ हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा सबसे जरूरी जो स्तुति है वो यह है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। हम लोग तिमिर यानी बहुत गहरे अंधकार, अज्ञान द्वारा जनित अंधकार में डूबे हुए हैं। इसको फिर से सुनिए, अज्ञान तिमिर अंधस्य, और उस डूबे हुए अंधकार में हम अंधे हो रखे हैं, हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अज्ञान तिमिर अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। सुरमा या आंखों में जो डालते हैं काजल, उसको लगाने की छोटी पतली सीख, वैसी सीख से जो ज्ञान नेत्र खोलते हैं वो है श्री गुरु। फिर से सुनिए, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या बोलिएगा, सब कुछ तो वही करते हैं, सब कुछ तो वही है। प्रॉब्लम क्या है? ना हम लोग जानते हैं, ना मानते हैं, ना समझते हैं। इसी सिलसिले में भगवान ने अर्जुन को उपलक्ष्य बना करके हम लोग के ज्ञान के लिए गीता पाठ किया। अब उस गीता पाठ को भी हम लोग नहीं समझते, क्योंकि उसकी जो अंतरिंग बातें हैं, जो डीप इनहेरेंट मीनिंग्स हैं, उसका संभव हमको कहां से पता चलेगा जब तक कोई बताने वाला नहीं मिलेगा। एक तो भाषा संस्कृत, जो कि अब प्रयोग में नहीं आती। दूसरा, किस परिप्रेक्ष्य में भगवान ने कब क्या कहा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए गीता को हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और हर आदमी जो पढ़ता है उसको अपने हिसाब से अलग अर्थ निकलता है। Anando, I'll have to call you later. My Gita class is going on. Or no problem, no problem. I'll call you later around 8:30. Okay.
1 small mistake, 5 minutes loss. चलिए, Nothing lost. दीदी हाउ आर यू? जय गुरु। हम लोग 3 प्रकार के त्याग का भगवान से वर्णन सुन रहे हैं। इसके पहले वाले अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग में हम लोगों ने 3 प्रकार की श्रद्धा और 3 प्रकार के कर्मों के बारे में सुना। 3 प्रकार का आहार, 3 प्रकार का आचार विचार, अनुसरण, ये सब हम लोगों ने पिछले अध्याय में सुना, 17वें अध्याय में। इस अध्याय में सबसे पहला प्रश्न था पहले श्लोक में। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से कहता है कि महाराज, संन्यास में और त्याग में क्या अंतर है? तो उसका बड़ा सुंदर निरूपण भगवान ने करने के बाद में, और अब ये 10वें श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि सात्विक त्याग किसको कहते हैं। त्याग भी 3 प्रकार का हो गया, जैसे श्रद्धा है 3 प्रकार की। ये सारे 3 प्रकार के क्यों है? क्योंकि हमारे गुणों के अनुरूप हमारा आचरण या विचार होता है। कौन से गुण? सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण। तो हम लोगों ने पढ़ा, कल भी पढ़ा और आज भी पढ़ा कि आज तो नहीं, कल और परसों जब भी हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये पढ़ा कि सात्विक जो त्याग हो, विचार हो, आचरण हो, दान हो, तप हो, वही श्रेष्ठ होता है। बाकी 2 गुणों के द्वारा किया गया वो मतलब की दुनिया होती है, उसमें कोई विशेष लाभ नहीं होता है। आज हम लोग सात्विक त्याग की बात सुनेंगे। तामसिक त्याग की बात हम सुन चुके, राजसिक त्याग की बात हम सुन चुके। आज हम लोग सात्विक त्याग की बात सुनेंगे। तो हम लोग 10वां श्लोक पढ़ रहे हैं। सात्विक त्याग का लक्षण क्या है? ये सात्विक त्याग, न द्वेष्टय कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागो सत्व समाविष्टो मेधावी चिन्ह संशय। सत्वगुण संपन्न, स्थिर बुद्धि, संशय रहित त्यागी पुरुष अकल्याणकर या दुखकर कर्म में द्वेष नहीं करता। ये कितनी बड़ी बात है, मैं बताता हूं। सुखकर और कल्याणकर कर्म में भी आसक्त नहीं होता। मैं क्या बताऊंगा, बाबा की बात सुनते ना। लाहिरी बाबा इसमें 5 लाइन बोले। शुभ कर्म करने में द्वेष नहीं करता, शुभ कर्म को इच्छा भी नहीं करता। यही मेरे द्वारा हो, इसी तरह से मैं आनंद पाऊं, इसी तरह से मैं तीर्थ स्थान में घूमूं, मंदिरों में जाऊं, पूजा पाठ करूं, कुछ इच्छा नहीं। भगवान जो कराएं वही ठीक। सब कर्मों को फलाकांक्षा रहित होकर करता है, क्रिया में रहकर, जो गुरु उपदेश गम्य है। इसका मतलब क्या? सब कर्मों को फलाकांक्षा रहित करके करता है। देखिए केंद्र में क्या है, यहां बहुत विचार करिए। केंद्र में क्या है? केंद्र में है मैं, यानी देह आत्मबोध। वहीं से सारी हम लोग की गड़बड़ी स्टार्ट होती है। मैं यह चाहता हूं, इसको होने से मैं प्रसन्न होऊंगा, ये न होने से मैं दुखी होऊंगा। यानी मैं है सब केंद्र में, मूल जो कारण है वो मैं है। जो त्यागी होता है, जो उन्नत किस्म का व्यक्ति होता है, जो समाधि के नजदीक पहुंचा होता है, अच्छा मुमुक्षु होता है, अच्छा साधक होता है, उसका मैं तो समाप्त हो जाता है। तो उसके लिए अच्छा कर्म क्या और बुरा कर्म क्या? भगवान की इच्छा से ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। ये विचार। क्रिया में रहकर जो गुरु उपदेश गम्य है उसमें ही अटके रहकर सब कर्म करना, इस प्रकार स्थिर बुद्धि होकर भीतर ही भीतर धारणा पूर्वक अटका रहकर सारे कर्म करता है, संशय रहित होकर। लाहिरी माशे इतनी बात बोले, सारे कर्म करता है संशय रहित होकर। ये भगवान का कर्म है या नहीं है मैं क्या जानूं, लेकिन मुझे कोई डाउट नहीं है, जो भी कर्म होता है भगवान ही करते हैं, उन्हीं की इच्छा से होता है। इसलिए न जानते हुए भी मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये होना जो है वो उनके द्वारा निर्धारित है या उनके नियमों के द्वारा निर्धारित है। सान्याल बाबा बोलते हैं, प्राण कर्म ही स्वभाव नियत कर्म है।
प्राण कर्म क्या है? आप जानते हो प्राण कर्म क्या है? साधन। सबसे पहला प्राण कर्म क्या है? आप जानते हैं, भगवान ने कहा, पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आप जो है इतने इतने त्रिलोक में जीव हैं, प्राणधारी हैं, इनके कल्याण का क्या मार्ग आपने सुनिश्चित किया? कुछ उपाय बनाया है कि इनका कल्याण हो, न कि ये उसी संसार में फंसे रहेंगे? तो भगवान ने बड़ा सुंदर, ये बाबा कितनी बार बोले होंगे गिनती नहीं है, बहुत बार बोले बाबा। क्या बोले? शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते। शिव से लेके कृमि यानी बैक्टीरिया तक सब प्राणियों में प्राण बहता है, प्राण का प्रवाह है। शिवादि कृमि पर्यंतम प्राणिनाम प्राण वर्तते, निश्वास श्वास रूपेण मंत्रोयम वर्तते प्रिय। हे प्रिय, हे पार्वती, हे जगन माता, सब निश्वास श्वास रूप में मैंने मंत्र दे दिया है। और इस निश्वास श्वास का अंतिम फल क्या है जानते हैं? सोहम 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 सोहम, वह मैं हूं, सो अहम। यह दृढ़ रूप से अनुभव होना, खाली मुंह से बोलना नहीं कि वह तो मैं ही हूं। भगवान जो है, जो परब्रह्म है, जो दिखता नहीं है, आंखों से कानों से सुनता नहीं है, नाक से सूंघा नहीं जा सकता, किसी भी तरह से हमको वो दृश्य नहीं है, वह मैं हूं। मैं भी तो वही हूं। यह सहज कर्म है और स्वभावज कर्म भी है। ऑटोमेटिक होता है अपने आप, अपने स्वभाव से, और सहज से होता है। हम प्रत्येक क्षण श्वास त्याग और ग्रहण किया करते हैं, फिर भी उसमें कोई इच्छा नहीं होती। हमारा ध्यान ही नहीं वहां होता, तो इच्छा होने का सवाल क्या है? इस स्वभाव नियत कर्म में लक्ष्य रखते रखते जो इच्छा रहित हो जाते हैं, वे सारे सांसारिक कर्मों को करके भी किसी विशेष कर्म से प्रीति या द्वेष नहीं रखते। अकुशल कर्म के प्रति उन्हें कोई द्वेष नहीं होता और कुशल कर्म के प्रति आसक्ति भी नहीं होती। वे जो कुछ सोचते हैं उसे फलाकांक्षा रहित होकर करते हैं। ये कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की है इसकी। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः पापे न स लिम्पन्ते पद्मपत्रम इवाम्भसा। कितनी बार चर्चा हो चुकी है। इसका कारण यह है कि वे साधन करते करते सत्व समाविष्ट हो जाते हैं, उनके अंदर सत्व पूर्ण रूप में प्रविष्ट हो जाता है। मन लगाकर अधिक देर तक क्रिया करने पर श्वास की गति का ह्रास होता है और सुषुम्ना वाही हो जाती है। बहिर्श्वास की गति का ह्रास होता है, यानी लॉस होता है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है और स्वयं प्राण की गति जो है वो सुषुम्ना में चली जाती है। फलस्वरूप सत्वगुण अधिक परिमाण में उनको व्याप्त करता है, अतः उनकी बुद्धि स्थिर होती है, वे मेधावी होते हैं। आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा ही मेधा है। आत्मज्ञान रूप प्रज्ञा, मैं कौन हूं, यही प्रज्ञा है, यही मेधा है। यह मेधा जितनी ही वृद्धि को आपको ध्यान होगा, चंडी में राजा सूरत और समाधि वैश्य कहाँ जाते हैं? मेधा ऋषि के यहां। यही मेधा है जिसको आत्मज्ञान है। अब आप खुद हैं। जितनी ही मेधा वृद्धि को प्राप्त होती है, उतनी ही आत्मस्वरूप में उसकी स्थिति होती जाती है। यह स्थिति प्राप्त होते ही मन का सारा संशय छिन्न हो जाता है। कुटस्थ में लक्ष्य रखने के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में उनका लक्ष्य नहीं रह पाता। उनके चित्त का लय विक्षेप दूर हो जाने के कारण आत्मा अनात्मा संबंधी सारे संशय दूर हो जाते। क्रिया की परावस्था में रहना ही परमार्थ और देहादि में आसक्त होना ही अनर्थ है, इसे भी जानते हैं। परमार्थ और अनर्थ का मतलब क्या हुआ? क्या है परमार्थ? परमार्थ है भगवान स्वयं। परम अर्थ इज द फाइनल ट्रूथ। और अनर्थ क्या है?
उनको न जानो, सब कुछ अनर्थ है। इसी कारण वे कुशल कर्म करके उसमें आसक्त नहीं होते, यद्यपि वे अभी अकुशल कर्म करते ही नहीं, तथापि उसमें किसी प्रकार की द्वेष बुद्धि नहीं रहती। हम ये नहीं करेंगे, हमको ये अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं रहता। इसलिए मेधावी होना आवश्यक है। क्रिया की परावस्था ही असल मेधा है। उसमें उनका मन सदा अटका रहता है, तो देहेंद्रिय आदि के द्वारा कर्म करने पर भी किसी कर्म का दाग उनके चित्त में नहीं पड़ता। परावस्था में जो स्पेशल कंडीशन है वो ये है कि देहबोध का नाश हो जाता है, देह से कनेक्शन कट जाता है। कबीरदास जी ने कहा है, ये है मार्ग प्रेम का पूरन अगम अगाध। पूरन इट्स कंप्लीट, उसके बाद और कुछ बाकी नहीं रहता। ये है मार्ग प्रेम का पूरन अगम अगाध, शीश कटे पलड़े रखे, पलड़े रह धरे, लागे प्रेम समाधि। ये प्रेम समाधि परावस्था है। जब शीश काट करके पलड़े में रख दिया, पलड़ा क्या है? ईड़ा पिंगला, ये बैलेंस में चलेगी, प्राण अंदर चलेगा सुषुम्ना में। क्रिया की परावस्था में रहना ही परमार्थ, देहादि में रहना अनर्थ है, इसे वे जानते हैं। इसी कारण वे कुशल कर्म करके आसक्त नहीं होते, यद्यपि वे अभी अकुशल कर्म करते ही नहीं, तथापि उसमें किसी प्रकार की द्वेष बुद्धि नहीं रखते। इसलिए मेधावी होना आवश्यक है। ये सारी बातें समझ में आ जाएगी मेधावी होने से। क्रिया की परावस्था ही असल मेधा है। उसमें उनका मन सदा अटका रहता है, इसलिए देहेंद्रिय आदि द्वारा कर्म करने पर भी किसी कर्म का दाग उनके चित्त में नहीं पड़ता। क्यों? हमने बोध छोड़ दिया, देह का वध तो नहीं किया, देह तो अपना काम कर रहा है, लेकिन उसका जो तार जुड़ा हुआ है वो तार का कनेक्शन एक बार हमने काट दिया। अब देह कुछ काम कर रहा है अनायास, तो उसके भोग हमको मिलेंगे ये तो मालूम है, लेकिन जब हमारा कनेक्शन ही उससे नहीं है, हमने भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, तो मुझे नहीं मिलेंगे वो। इसलिए कोई दाग भी नहीं मिलेगा, कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इसका नाम है भगवत अर्पित चित्त। इस चित्त में भले बुरे का विचार नहीं। नशेबाज के समान उनका मन नशे में सर्वदा मत रहता है। जो करना होता है वो कर लेते हैं, उससे अच्छा होगा बुरा होगा यह तरंग उस समय मन में नहीं आती। उनको मन ही नहीं होता, इसलिए संकल्प की तरंगों के उठने की कोई संभावना भी नहीं होती। देहेंद्रिय आदि के साथ संबंध युक्त मन में ही विविध संशय उत्पन्न होते हैं। जब देहेंद्रिय आदि एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं तभी ये सब आएंगे। प्राणायाम आदि साधन की सहायता से वह मन जब समता को प्राप्त होता है तो देहेंद्रिय आदि के साथ संबंध रहित हो जाता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तब मन मरकट के समान विश्व वृक्ष की शाखा शाखा में नहीं भटकता। इसको शुद्ध हिंदी में बोले तब मन मरकट माने बंदर की तरह से समान विषय वृक्ष, विषय रूपी वृक्ष है। हम लोग को 15वें अध्याय में बताया था, अर्धमूलम ऊर्ध्वमूलम अधो शाखा, ऐसा वृक्ष हम लोग को बताया गया था। उस वृक्ष की शाखा शाखा में नहीं भटकता, इधर से उधर उधर से उधर। बंदर तो यही करता है। इस प्रकार चित्त को स्थिरता की पराकाष्ठा प्राप्त होते ही आत्मा का स्वरूप में अवस्थान रूप योग सिद्ध हो जाता है। अवस्थान माने रहना। आत्मा का स्वस्वरूप में अवस्थान रूप योग सिद्ध हो जाता है। बाबा क्या बोले थे आप लोग को याद होगा, अहंकार के ओंकारे मिश्य देवा, यही हो जाता। देहाभिमानी का कर्म त्याग नहीं होता, फल त्याग ही मुख्य त्याग है। 11वां श्लोक, न हि देह वृताम शक्यम त्यक्तु कर्मान्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागा सत्यागीत्यविधीयते। देहधारी या देहाभिमानी जीव सब कर्मों को अशेष प्रकार से त्याग करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि उसको देहबोध रहता ही है।
देह बोध रहेगा तो अच्छा बुरा का बोध रहेगा, फल का बोध रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो त्याग नहीं होगा। परंतु जो आदमी कर्म फल का त्यागी हो चुका है, इससे जो भी होगा भगवान की मर्जी, तू जाने सांवरा, वह त्यागी नाम से अभी तो होता है। आध्यात्मिक व्याख्या। वह देह धारण करके पूर्ण रूप से बिना कर्म किए नहीं रह सकता। देह में जिसको अभिमान है वह समस्त कर्मों को करके फलाकांक्षा रहित होकर जो सब कर्मों को करता है उसका नाम त्यागी है। स्थिर बुद्धि के साथ दूसरे लोग स्थिर बुद्धि के साथ त्याग न करके चंचल स्वभाव के कारण पुनः ग्रहण भी कर लेते। जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती वे मुख से मैं करता नहीं हूं ऐसा कहें भी तो कर्म में उनका तो अभिमान रह ही जाता है। बोले मुंह से कुछ भी, मन से तो नहीं छूटता। जहां देह का अभिमान है वहां देहकृत कर्म में अभिमान रहेगा ही। क्रिया की परावस्था को प्राप्त योगी को देह में कोई अभिमान तो क्या देह होने का भी भान नहीं रहता। देह का अभिमान तो छोड़ दीजिए, देह है कि नहीं है यही नहीं उनको पता होता, क्योंकि वो तो वहां उस स्थिति में जहां देह है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। तब फिर उनसे कर्म किस प्रकार होता है, क्योंकि वे भी कर्म करते तो देखे जाते। अभी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे पहले श्लोक में। उस भाव से वे कर्म ही नहीं करते। प्रयोजन न रहने पर भी क्या कोई कर्म कर सकता है? ज्ञानी पुरुष का तो कोई प्रयोजन नहीं होता, इस कारण उनके लिए साधारण आदमी की तरह कर्म करना ही संभव नहीं है। जैसे सर्प की केंचुली इच्छा के बिना भी वायु के वश होकर इस्ततः संचालित होती है, उसी प्रकार संकल्प के अभाव में योगी की कर्म प्रवृत्ति में वेग होना संभव नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। जैसे बिना इच्छा के आपके चूल बढ़ते हैं, नख बढ़ते हैं, सांप की केंचुली निकल जाती है उसके शरीर से, उस नया वो लेकर के चल देता है। इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं जो उसकी इच्छा है या नहीं है उस पर वो डिपेंडेंट नहीं है, उस पर वो निर्भर नहीं करती कि मेरी इच्छा है कि नहीं है। मेरी नहीं इच्छा होगी तो क्या मेरा केश का बढ़ना बंद हो जाएगा, नख का बढ़ना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह से वायु संताड़ित केंचुली के समान उनके सारे कर्म प्रारब्धवश अपने आप संपन्न होते हैं। कर्म में आसक्ति न होने के कारण कर्म के शुभ अशुभ फल से वे आबद्ध नहीं होते, फंसते नहीं उसमें, बंधते नहीं उससे। ज्ञानी का कर्म त्याग इसी प्रकार का होता है। जब तक देह है निश्चेष रूप से किसी का भी सर्वकर्म त्याग नहीं हो सकता। इसी से भगवान कहते हैं कि अब कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। तब जो कर्म करता है वह फल की आकांक्षा भी नहीं रखता, वही प्रकट त्यागी है। मैं फलाकांक्षा का त्याग करूंगा, कर्म करूंगा, ऐसा मन में सोच लेने पर क्या कोई इस प्रकार के त्याग में समर्थ होगा? जो मनमानी तौर पर विषय आदि का त्याग करता है उसके लिए पुनः विषय ग्रहण करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अपनी बात करूं, मैंने कितनी बार पान मसाला त्याग कर दिया। नहीं बाबा, अब आप मुझ पे कृपा कीजिए, मेरा पान मसाला छुड़वा दीजिए, मैं आज से छोड़ना चाहता हूं। फिर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद बच्चे खा रहे हैं, कोई बाहर का आदमी खा रहा है, भैया थोड़ा मेरे को भी दे दे। वो जो त्याग किया था वो ग्रहण हो गया। आप खा रहे हो पान मसाला? खाता हूं, फिर तकलीफ होती है, छोड़ देता हूं, फिर खाता हूं, फिर छोड़ देता हूं, यही चल रहा है दीदी। झूठा तो बोलना नहीं चाहिए। खाता हूं कभी कभी, दांत में भी दर्द होता है, पाचन शक्ति में भी प्रॉब्लम करता है, लेकिन खा लेता हूं। अतएव कामना का त्याग करने के लिए साधना करनी चाहिए। प्राणायाम साधना के द्वारा जिसके प्राण, मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं उसको फिर कुछ भी विचलित या लक्ष्य भ्रष्ट नहीं कर सकता। अभिमान का त्याग दूसरे किसी उपाय से हो भी नहीं सकता। प्राण के स्थिर होने पर ही यह सहज लभ्य हो सकता। कर्म के त्रिविध फल, 3 तरह के फल, वही सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये फल किसको होते हैं? यदि मैं त्यागी हूं, कर्म फल का मैंने त्याग कर दिया, भगवान को अर्पित कर दिया है, तो मुझे तो नहीं होगा, तो फिर किसको होगा? सुनिए,
अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागिनाम प्रीत्य न तो संन्यासिनाम क्वचित। अकल्याणकर, कल्याण करने वाला, अकल्याण करने वाला यानी नुकसान करने वाला, दूसरा कल्याण करने वाला, और इष्ट अनिष्ट मिश्रित यानी अकल्याण भी है थोड़ा उसमें, थोड़ा कल्याण भी है। तीन प्रकार के कर्म के फल सकाम पुरुषों को मरने पर होते हैं, किंतु फल त्याग करने वालों के लिए कभी नहीं होते। शुभ अशुभ और शुभाशुभ मिश्रित तीन प्रकार के कर्मों के फल है। कर्म के इन तीन फलों का जिन्होंने त्याग कर दिया, वर्तमान अवस्था और भविष्य में जो त्यागी है वे ही इन तीनों का त्याग कर सकते हैं, परंतु सन्यासी जिसने केवल वर्तमान अवस्था में त्याग किया वह कभी इन तीनों का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि उनको भविष्य के मोक्ष पद आदि की इच्छा तो रहती ही है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, अब सान्याल बाबा बोल रहे हैं, अनिष्ट, इष्ट और उभय मिश्रित। जो लोग त्यागी नहीं है, जो संसारासक्त हैं, उनको इन समस्त कर्मों का फल मृत्यु के परे या जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ता है। मैंने आज किया और एक जन्म के बाद या दो जन्म के बाद मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा भी होता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता हूं। जैसे भी तीन तरह के कर्म बताए, कल्याणकर, एक अकल्याणकर और एक दोनों मिला हुआ, मिला जुला, वैसे ही कर्म के फल भी एक होते हैं संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म और तीसरा होता है क्रियमान कर्म। यानी तीन अवस्था में उसका आपको भोग करना पड़ता है। संचित कर्म वह है जो कर्म बंधन बना करके अभी फल नहीं दे रहे, किसी सुदूर भविष्य में वो फल देंगे। ये हो गए संचित कर्म। संचित कर्म जी। और जो अब फल देना चालू कर चुके हैं, पिछले जन्म के कुछ कर्म हैं या इसी जन्म के पहले के कुछ कर्म हैं, वो अब फल देना चालू कर गए हैं, वो हो गए प्रारब्ध कर्म। और क्रियमान कर्म क्या है? जो इंस्टेंट आपको रिजल्ट देते हैं। जैसे कि पानी में यदि हाथ दीजिएगा तो भीगेगा, आग में हाथ दीजिएगा तो जलेगा, दीवार के पत्थर के मुक्का मारिएगा, थप्पड़ मारिएगा तो आपका हाथ टूटेगा या मुड़ेगा, चक्कू से या किसी चीज से लगेगी तो कटेगा, खून बहेगा। तो ये क्रियमान कर्म है, इंस्टेंट। इसके लिए कोई अगले जन्म के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, तीसरे जन्म के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं इष्ट कर्म के द्वारा देवलोक में, अनिष्ट कर्म के द्वारा तिर्यक योनि में यानी नरक में, और मिश्र कर्म के फलस्वरूप मनुष्य लोक में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इन तीन प्रकार के कर्मों का त्याग किए बिना जन्म जन्मांतर परिग्रह और तज्जनित सुख दुख आदि भोग अनिवार्य है। इसलिए तीनों तरह के कर्म आपको छोड़ने पड़ेंगे। इसलिए जो विवेक संपन्न पुरुष है वे इस कर्म बंधन को काटना चाहते हैं, परंतु कर्म बंधन काटने की इच्छा करने से ही तो कर्म बंधन नहीं कट जाता है, क्योंकि पूर्व अभ्यास जनित संस्कार और स्वभाव मनुष्य को अनिच्छा होते हुए भी कर्म में प्रवृत्तित करते हैं। जैसे मुझे मालूम है कि मसाला नहीं खाना चाहिए, छोड़ भी देता हूं, कुछ दिन छूटा हुआ भी रहता है, उसके बाद फिर पकड़ लेता हूं। ये संस्कार है। और उसे फिर बाध्य होकर फल भोग करना पड़ता है। कर्म फल भोग से भीत होकर, डर कर जो संसार गति से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनको त्याग का अभ्यास करना ही पड़ता है। जो लोग त्याग का अभ्यास करने के लिए इच्छुक हैं उनका वैराग्य हो गया, अर्थात उन लोगों को विषय स्वादिष्ट नहीं लगता, यह समझना चाहिए। इसी को प्रत्याहार कहते हैं। इस त्याग भाव को सुदृढ़ करने के लिए जिस उपाय का सहारा लिया जाता है उसी को शास्त्र विविदिशा संन्यास कहता है। इस विविदिशा संन्यास से संसार अनुपादेय और हेय विवेचित होगा। इसका कोई लाभ नहीं है, इस संसार में कोई फायदा नहीं होता है। संसार में बड़े आसक्ति के साथ गए थे और क्या हुआ? गए थे, क्या कहते हैं उसको, अमृत लूटने, लूट के आए विष।
इस विविदिशा संन्यास से संसार अनुपादेय, इसका लाभ नहीं है, और हेय, तुच्छ है, ऐसा विवेचित होता है। और उसका लक्ष्य होता है किस प्रकार से यह संसार गति रुद्ध हो जाए। परंतु आत्मज्ञान के सिवा संसार गति रुद्ध नहीं होती। जब तक खुद को नहीं जानोगे, आत्म स्वस्वरूपा दर्शन नहीं होगा, तब तक संसार गति रुद्ध नहीं होगी। कितना भी चिल्ला लो, कितना भी ताना बाना ओढ़ करके, माला हाथ में लेकर के ओम नमः शिवाय करो, कुछ नहीं होगा। इसलिए विविदिशा संन्यास का प्रधान साधन है विचार। आत्मा अनात्म विवेक हुए बिना अनात्म वस्तु का त्याग हो नहीं सकता। जो मन पहले विषय आदि ग्रहण में व्यापृत रहता था, सब समय मसाले की हुक रहती थी, अब उसी मन का विषय से हटाकर ब्रह्म स्वरूप की धारणा की चेष्टा में लगाना पड़ता है। उसका उपाय है श्रवण और मनन। इस श्रवण और मनन से सांसारिक विषयों में आसक्ति का कुछ ह्रास होता है, आसक्ति कुछ कम होती है, और ब्रह्म विज्ञान के लिए समाधिक सम अधिक, बैलेंस से ज्यादा समाधिक आग्रह होता है, इच्छा होती है, अरे जाने भगवान कैसे हैं, कैसे उनको पाया जाए, क्या मार्ग है, किस तरीके से सही है। शास्त्र अनुमोदित संन्यास एक ऐसा आश्रम है जिसे आश्रम में दूसरा और कोई कर्तव्य नहीं होता। इसी से जो विरक्त पुरुष होते हैं वे इस चतुर्थ आश्रम का ग्रहण करके श्रवण मनन के द्वारा वैराग्य भाव को पुष्ट करते हैं और इसको मजबूत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बच्चे आपके साथ रहते हैं, छोटी सी बात है, तो आपको सब समय लगा रहेगा, करे ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, ये गलती कर दिया, और आप उसकी गलती को सुधारने में लग जाओगे, तो आप अपना भगवत चिंतन, भगवत मनन भूल जाओगे। आप उसको सुधारने में लग जाओगे कि मैं चला जाऊंगा, मेरा कुछ हो जाएगा, अनायास मेरी मृत्यु हो गई, कुछ हो गया तो इनका क्या हुआ, तो कुछ नहीं जानते। बाबा बोलते थे तुम्हारा कोई ठेका नहीं है, तुम्हारा ठेका है तुम भगवान को कैसे प्राप्त करो उसके पीछे लगने का, बस। तुम्हारे बच्चों का कल्याण कैसे हो, आगे इनकम कैसे हो, वो सुख से कैसे रहे, ये तुम्हारा ठेका नहीं है। ये उनके तकदीर में जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया वो होगा। तुमने यदि बहुत कमा करके भी छोड़ दिया, जरूरी नहीं है कि वो उनका सुख का कारण बने, वो हो सकता है उनके दुख का कारण भी बन सकता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, अपूत कपूत तो क्यों धन संचय। एक बहुत पुरानी फेमस कहानी है। एक एग्जाम्पल और देता हूं। मेरे पिताजी के पास 15 कोल माइंस थी। 40 साल उन्होंने अंडरग्राउंड जा करके 2 माइल 3 माइल जमीन के नीचे जा करके पंप लगवाया, रेल लाइन लगवाई, ये लगवाया, वो लगवाया, कोल कटिंग मशीन लगाई। अकेले थे, उनको सपोर्ट हैंड कुछ नहीं था, और उन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने बहुत अभाव देखा था, तो मेरे बच्चों को अभाव नहीं हो इसलिए। और एक बार मेरी माँ को बोल भी दिया, ये भगवान की दया से ऐसी व्यवस्था हो गई, तुम्हारे बच्चे यदि सुबह शाम 2 बार ऑफिस बस जाएं और ठीक से चले तो 7, 8, 10 पीढ़ी का तो काम अच्छे से चलेगा। वो गए, 1969 में उनकी डेथ हुई मोटर कार एक्सीडेंट में। 71 में कोल माइंस चली गई। तो मेरे भाग्य का ठेका उन्होंने लेने का प्रयास किया, नहीं हो पाया, क्योंकि भाग्य तो मैं अपना लेके आया हूं, अच्छा बुरा जो है मुझे भोगना है। उस समय भी वे सम्यक ज्ञानी या त्यागी की पदवी पर आरूढ़ नहीं होते। जो सर्व कर्म त्यागी या सर्व भावना विनिर्मुक्त नहीं हो सकता, उसके लिए इस अवस्था में मृत्यु हो जाती है। तो पुनरावृत्ति अवरुद्ध नहीं होती, फिर से जन्म होगा। परंतु जो त्यागी हैं, अर्थात सन्यास न लेकर भी परम अर्थ में सन्यासी हो गए हैं, उनको फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। इसलिए त्रिविध कर्मों का फल भोग उनको कभी नहीं करना पड़ता। जब तक इच्छा द्वेष बना हुआ है, तब तक हम प्रकृति या महामाया के शासन क्षेत्र से अव्याहृति प्राप्त नहीं कर सकते। तब तक जन्म मरण और कर्म भोग नहीं मिटते। सारांश यह है कि जिन्होंने अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है वे ही त्यागी हैं,
वे चाहे घर में रहें, वन में रहें, इस त्याग भाव के सुदृढ़ होने पर उनके मन में फिर किसी संकल्प की तरंग नहीं उठती। परसों ही शायद हम लोग वो बता रहे थे ना, कबीरा नहीं, वो हाँ कबीरा ही तो, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर बारे, जो अपना घर जलाए, जो घर बारे आपको सो चले हमारे साथ। यानी मेरा ये घर है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरा धन है, मेरा संसार है, ये भावना जिसकी नष्ट हो, जो त्याग कर सके, वह चले मेरे साथ। उनका राग द्वेष छीन होते होते एक बारगी छीन हो जाता, खत्म हो जाता है। राग माने पसंद की वस्तु, द्वेष माने जो अपसंद की वस्तु। उनको वर्तमान या भविष्य की कोई कामना, कोई संकल्प नहीं रहता। देह इंद्रिय मन के साथ जब तक संबंध रहता है तब तक नहीं कह सकते कि संसार छूट गया। अतएव मुक्ति लाभ की संभावना नहीं रहती। पांडा बाबा ने यही बताया था मुझे। संसार में हम बंधे क्यों हैं? हमारी इच्छा और द्वेष से जो कर्म समुद्भूत होते हैं, उनके भोग और प्रतिक्रिया के लिए तत्त विषयों से हम बंध जाते हैं। इस त्रिपुर या देहादि में अभिमान के रहते इच्छा द्वेष आदि द्वंद्व भाव विनष्ट नहीं होते। त्रिपुर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। त्रिपुर, पुर माने रहने की जगह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। इस त्रिपुर या देहादि में अभिमान के रहते इच्छा द्वेष आदि द्वंद्व भाव विनष्ट नहीं होते। स्थूल सूक्ष्म और कारण देह, यही त्रिपुर है। अभी बोला आपको। इस त्रिपुर में अभिमान जब तक बना है, मुक्ति प्राप्त होना संभव ही नहीं है। इस त्रिपुर या प्रकृति से आत्मा भिन्न है। प्रकृति से आत्मा भिन्न है, क्योंकि आत्मा क्या है? पुरुष का स्वरूप है, और शरीर क्या है? प्रकृति का स्वरूप है। यह तो समझना होगा। इसका एकमात्र उपाय यह है कि स्थिर प्राण का उद्बोधन हो। देखिए, प्रकृति में भी पुरुष का चैतन्य है, इसलिए प्रकृति पुरुष से भिन्न सामान्य रूप से नहीं लगती है। हम लोग भेद नहीं निकाल सकते। प्राण चंचल होकर मन इंद्रियों को और इंद्रियां देह को कर्म में नियुक्त करती हैं। अतएव प्राण की चंचलता रहते रहते संन्यास लेने पर भी सर्व कर्म त्याग नहीं हो पाएगा। जो त्यागी हैं वे कर्म फल में आकांक्षा रहित होते हैं। ब्रह्म लक्ष्य में वे सर्वदा अवहित रहते हैं। इसी से सांसारिक लाभ हानि, शुभ अशुभ कुछ भी उनको चंचल नहीं कर सकता। त्यागी का आसन ही सर्वापेक्षा उच्च है। त्यागी होने के लिए मन को पूर्ण निरोध करना पड़ता है। वह तभी संभव है जब प्राण स्पंदन शून्य हो जाए। देखिए, मैं एक घटना बताता हूं। सान्याल बाबा तिवारी बाबा को साथ लेकर के और शंकराचार्य जी का कोई आयोजन था कहीं पे, मुझे याद नहीं है कहां पे था, शायद मंदार में ही आए थे, याद नहीं है। तो ये लोग गए वहां। तो तिवारी बाबा के किसी शिष्य ने सान्याल बाबा का आसन शंकराचार्य जी के एक लेवल पर लगा दिया। अब सान्याल बाबा तो बोले कि हम तो यहां नहीं बैठ सकते हैं, हमारे आसन को नीचे करो। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है। तो अब शंकराचार्य जी ने विरोध किया। क्यों महाराज, ऐसा क्यों? आप सर्वत्यागी हैं, आप सन्यासी हैं, मैं गृहस्थ हूं, मेरा आसन आपके समतुल्य कैसे रहेगा? नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया? मैं भेष से सन्यासी हूं, आप कर्म से सन्यासी हैं। आप गृह में रह के गृह का त्याग कर चुके हैं, इच्छा का त्याग कर चुके हैं, कामना का त्याग कर चुके हैं। आपका आसन तो मेरे से भी ऊपर रहना चाहिए। यही बात
भगवान यहां बतलाने की चेष्टा कर रहे हैं। अभी बोले ना, कहां बोले, तभी मुझे याद आया। प्राण चंचल होकर मन को, मन इंद्रियों को और इंद्रिय देह को कर्म में नियुक्त करते थे। प्राण की चंचलता रहते संन्यास लेने पर भी सर्व कर्म त्याग नहीं हो सकता। जो त्यागी हैं वे कर्म फल में आकांक्षा रहित होते हैं, ब्रह्म लक्ष्य में सर्वदा अवहित रहते हैं। इसी से सांसारिक लाभ हानि, सभा, शुभ अशुभ कुछ भी उनको चंचल नहीं कर सकता। त्यागी का आसन सर्वापेक्ष ऊंचा है, जो शंकराचार्य जी ने बोला। कितने ज्ञानी थे देखिए आप। त्यागी होने के लिए मन को पूर्ण निरोध करना पड़ता है। यह तभी संभव है जब प्राण स्पंदन शून्य हो जाए। कुंभक, परावस्था। प्राण का यह निस्पंदन भाव त्यागी के लिए स्वाभाविक है। सन्यासी को अन्य इच्छा न होते हुए भी मोक्ष की इच्छा तो रहती ही है, परंतु त्यागी को मोक्ष लाभ की भी आशा नहीं होती। वह भी उन्होंने अपने गुरु पर छोड़ा हुआ होता है। वो चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। प्राण स्पंदित होता है पूर्व कर्मानुसार, क्योंकि कर्म तो किसी को नहीं छोड़ते, चाहे वो सन्यासी हो, त्यागी हो, कोई हो। इस स्पंदन का नाम ही है कर्म चेष्टा। इससे स्पष्ट होता है कि इस कर्म चेष्टा का वेग प्राण से उत्पन्न होता है। उस प्राण को सुषुम्ना मुखी करने पर मूलाधारस्थ जीव शक्ति आज्ञा चक्र में निरुद्ध हो जाती है। जिसका यह निरोध भाव सहज और सम्यक हो गया, उसके लिए विषय त्याग भी स्वाभाविक और सहज हो जाता है। इस अवस्था में स्थित साधकेंद्र को ही त्यागी कहते हैं। ये इच्छा करके त्याग करते हो ऐसी भी बात नहीं है। उनका त्याग अपने आप होता है। उस त्याग में उनको कोई कष्ट भी नहीं होता। मन स्वभावतः ही अचंचल होकर विषय ग्रहण नहीं करता। क्रमशः त्यागी के गृहीत ग्रहण भाव भी नहीं रहते। मैंने लिया, मैंने नहीं लिया, उनको नहीं फर्क पड़ता। गृहीत ग्रहण भाव के क्षीण होने पर ग्रहण का विषय भी नहीं रहता। अतएव मन का स्पंदन किस हेतु होगा? इसी का नाम है समता या समाधि। इस समय जिसको जीवात्मा कहते हैं, उस समय वह परमात्मा के साथ अभिन्न भाव में स्थित हो जाता है। आप लोग को बहुत बार मैंने सुनाया है, लेकिन पता नहीं क्यों वो याद भी आ रहा है और आपको सुनाने की इच्छा भी कर रही है। कर्म की गति जगजीत का गाया हुआ है और कबीरदास जी की रचना है। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। अभी मैंने अपने बच्चे को डरा के चोर का, साधु का, पुलिस का डर दिखला करके खाना खिला दिया, दूध पिला दिया। मैंने सोचा मैंने उसका कल्याण किया। लेकिन यह जो झूठ मैंने बोला उससे कि चोर आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, साधु बाबा आ जाएगा, यह तो झूठ था। तो मेरा ये कर्म बना। ये क्या होगा? ये कहां ले जाके मुझे किस तरह का दुख देगा, ये मुझे नहीं पता। यही पहली लाइन का ही मतलब। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। पशु मरे 10 काम सवारे। उसका खुर, उसकी आंतें, उसकी हड्डियां सब काम में आ जाती हैं। राजस्थान में ऊंट के हड्डियों से बनी हुई मूर्तियां बिकती हैं। चमड़े का काम हम लोग जानते हैं कि गाय का, बैल का, बछड़े का चमड़ा जूता में यूज होता है। बहुत सारे। पशु मरे 10 काम सवारे, नर मरे कछु काम न आवे। अपने कर्म की गति में क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे। मनुष्य की गति क्या होती है? उसके शरीर का क्या होता है? हाड़, शरीर की हड्डियां, वो कैसे जलती है?
ऐसे लकड़ी का रंधा मार करके जो हम लोग पतली पतली परत लकड़ी से हटा देते हैं उसको स्मूथ करने के लिए, उनको यदि आग लगाओ तो कैसे जलता है? हाड़ जले जैसे लकड़ी का छूला, केश जले जैसे घास का पूला। बिचाली अपने कर्म की गति में क्या जानू, मैं क्या जानू बाबा रे। मेरे रिश्तेदार भी, मित्र भी 3-4 ऐसे थे जिनको मैं अंतिम संस्कार के लिए घाट पे ले जा करके उनका दाह संस्कार हुआ। मैंने देखा जिसके साथ उठना बैठना खाना पीना सब था वो गए, और क्या हुआ, एक की आंखें खुली रह गई। तो जब गर्मी से आंख पे गर्मी पहुंची तो पुट करके आंख फूटी, और उस जैसे कोई झरना सा निकलता है ऐसे आंख की लिक्विड सब बाहर निकली। फिर दूसरी आंख फूटी, वैसे ही निकली। फिर मैंने देखा उसके पैर का पंजा जो है टूट के नीचे गिरा, क्योंकि चमड़ी मांस सब जल गया था, वो गिरा। तो ये सारा जो है मनुष्य को उस समय वैराग्य दिलाता है, और फिर तुरंत उसके परिवर्तन हो जाता है। क्या हुआ उसके बाद? तुरंत ये हुआ कि चलो अब लेट हो गई, घर जाना होगा, नहाना भी होगा, उसके बाद ये भी करना होगा, वो भी करना होगा। संसार जो है, जो शमशान वैराग्य है, उसका ड्यूरेशन बड़ा छोटा होता है। जब तक आप वहां हो तब तक वो रहता है। 13वां श्लोक, कर्म क्यों होते हैं? कर्म के 5 कारण। पंचैतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में, सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, अब अर्जुन को महाबाहो बोल रहे भगवान। सब प्रकार के कर्मों की सिद्धि के लिए कर्म की परिसमाप्ति सूचक वेदांत या सांख्य शास्त्र में कथित या वर्णित है। ये 5 कारण मुझसे तुम जान लो। आध्यात्मिक व्याख्यान। सब लोग जो कर्म करते हैं उसके 5 ही कारण कहे गए। वे सब कारण कर्म सिद्धि के निमित्त किए जाते हैं। कर्म, बस सान्याल बाबा बोल रहे हैं, कर्म संपादन के लिए जो 5 कारण हैं वे ज्ञातव्य हैं। वे ज्ञातव्य इसलिए है कि जिस आत्मा के कृतत्वाभिमान के कारण यह संसार लीला चल रही है, वह कृतत्वाभिमान जब तक निवृत्त नहीं हो जाता, इस संसार की निवृत्ति नहीं होती। आपके शरीर में निवृत्ति किधर है? बाईं ओर। यह निवृत्ति पक्ष है। इसीलिए प्रणव जो है शरीर में इस तरह से बनता है, बाईं ओर। दाहिनी साइड नहीं बनता है, क्योंकि यह प्रवृत्ति पक्ष है। यह आत्म वस्तु ही सत्य है। यही एक अद्वितीय वस्तु है। आत्मा का इस प्रकार सत्य परिचय न होने के कारण आत्मा के नानात्व का बोध होता है। उसकी आत्मा अलग, मेरी आत्मा अलग, मेरे बेटे की आत्मा अलग, उसकी आत्मा अलग, ऐसा सोचते हैं। आत्मा में जन्म मृत्यु सुख दुख रूप संसार अध्यारोपित होता है। ऐसा लगता है कि वही सुख दुख बोध कर रहा है। आत्मा का स्वयं का जो स्वरूप है, उस सत्य ज्ञान को छोड़कर अन्य बोध क्यों होता है? क्यों हम लोग नहीं पहचान पाते हैं कि आत्मा कैसी है, उसमें क्या हो रहा है? हम लोग संसार को जानते हैं, उसके प्रभाव को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। अनात्म वस्तु जो कि मिथ्या है, उसी को सत्य जानकर अनात्म वस्तु में आत्मबोध और मिथ्या वस्तु में सत्यबोध होता है। यही अविद्या का कार्य है। यही वो श्लोक है। कौन सा श्लोक? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान दीजिएगा। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञान के गहने अंधकार की वजह से अंधे हुए वे मुझको ज्ञान की सुरमा वाली सीख से भगवान ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए, उन्मिलित कर दिए,
ऐसे श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं। गुरु का ही ये कर्म है, उसको वास्तविकता से परिचय कराना। वास्तविकता ये है कि देह तेरी है ही नहीं, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, मत कर मेरी, मेरी रे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। ये तो 2 दिन की जिंदगानी, जैसे पत्थर ऊपर पानी, ये तो होएगी कुर्बानी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, मत कर मेरी, मेरी रे, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। काया तो तेरी है ही नहीं, तो तेरा कौन है और तू कौन है जो ये कह रहा है कि ये काया मेरी है? तू है कौन? अमृतस्य पुत्र, अमृत रूपी भगवान का मैं पुत्र हूं, उन्हीं का अंश हूं। मुझसे यदि मैं बोलूंगा तो जैसे राहुल गांधी की हंसी उड़ती है वैसे मेरी हंसी उड़ेगी, मेरे अपने ही परिजन हंसी उड़ाएंगे। देखो माथा खराब हो गया, ये गुरु गुरु करता है, इसका दिमाग खत्म हो गया। वास्तविक क्या है? हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी, हम लोग हनुमान चालीसा में क्या पढ़ते हैं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जैसे गुरुदेव कृपा करते हैं वैसे आप भी करिए। वो क्या कृपा करते हैं गुरुदेव? हनुमान जी गुरु बन करके लंका को अपनी पूंछ की आग से समुच्चय लंका को भ्रष्ट कर दिए, जला दिए, खत्म कर दिए। यही कृपा है। आप जिस संसार को अपना समझ रहे हैं उसकी वास्तविकता यानी नगण्य भाव आपको प्रकट करा देते हैं गुरु। बाबा बोले थे, एग्जैक्टली यही बोले थे। मेरी पत्नी को बोले थे, मैं वहीं था कि तो गार्डन कोच्चिस ना थाकबे गाड़ी, ना थाकबे बाड़ी, ना थाकबे गार्डन, ना थाकबे माली। धनबाद की बात है। कुछ नहीं रहेगा, सब चला जाएगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब सुनिए फिर से इसको, इसी परिप्रेक्ष्य में बढ़िया से सुनिए। अनात्म वस्तु देह, संसार, जो कि मिथ्या है, सत्यवती है पर सत्य नहीं है, उनको सत्य बोध करके अनात्म वस्तु में आत्मबोध और मिथ्या वस्तु में सत्य बोध होता है। यही अविद्या का कार्य है। अंधेरे में पांव पड़ जाएगा, रस्सी पे लगेगा सांप है या कोई कीड़ा है, चौंक जाइएगा, है रस्सी। लाइट जलाइए यानी प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, तो देखेंगे रस्सी है, झूठ मूठ डर रहे थे। जब तक यह अविद्या नष्ट नहीं होती आत्मा के स्वरूप का बोध होगा नहीं। अविद्या नष्ट होती है विद्या के द्वारा, अंधकार नष्ट होता है प्रकाश के द्वारा। असंख्य तरंगों के अभिघात के कारण जैसे समुद्र का स्थिरत्व लक्षित नहीं होता, समुद्र में 20 फुट नीचे चले जाइए, ऐसा लगेगा बाप रे यहां तो कुछ है ही नहीं, नो मूवमेंट। उसी प्रकार अविद्या की असंख्य तरंगों के घात के कारण स्थिर आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए आत्मज्ञान के जो आवरण है, कवरिंग, कर्टन, उसके संबंध में जानना आवश्यक है। यह ज्ञान प्राप्ति जिस शास्त्र के द्वारा होती है उसको सांख्य शास्त्र कहते हैं। इस कारण सांख्य को कृतांत कहते हैं। क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होने पर कर्म की परिसमाप्ति हो जाती है। बताया कितनी बार चर्चा हुई, पहले कर्म करो, फिर ज्ञान होगा, फिर भक्ति होगी, फिर भक्ति होने के बाद भगवान मिलेंगे, परावस्था हो जाएगी। परावस्था के बाद कर्म करने की आवश्यकता समाप्त। तभी आत्मा की सम्यक ख्याति या प्रकाश होता है। कृत अर्थात कर्म का अंत या क्रिया की परावस्था।
अविद्या का खेल जब तक बंद नहीं होता, रुद्ध नहीं होता, तब तक कर्म की गति भी रुद्ध नहीं होगी। और कर्म की गति के रुद्ध न होने पर जन्म रूपी यातायात रूप संसार का खेल भी निरंतर प्रवाहमान रहेगा। आते रहोगे, जाते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्या जनित कर्म भी निवृत्त हो जाते हैं। अन्य यातायात रूप कर्म फल भी विलुप्त हो जाता है। क्रिया की परावस्था ही सम्यक ज्ञान है। इस अवस्था में कोई क्रिया ही नहीं रहती। ईड़ा पिंगला में जब तक श्वास चलता है तब तक अविद्या है। चंडी में इस श्वास और प्रश्वास को ही बोला गया है शुंभ और निशुंभ राक्षसों के राजा। ये जिस दिन चालू होता है मां के गर्भ से निकलते ही, उसी दिन संसार आके पकड़ लेता है आपको। और उस समय जो रोना चालू करते हैं, सारी जीवन आप रोते रहते हैं। आज मेरा पैसा लुट गया, आज मुझे पैसा नहीं मिला, आज मुझे ये तकलीफ है, आज शारीरिक व्यथा है, मेरे बेटे को ये हो गया, मेरी पत्नी को ये हो गया, मेरे साथ ऐसा अत्याचार हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, जिमका हुआ, सिमका हुआ। ये क्यों हुआ? आपने सांस लेना चालू किया इसलिए। इस मिथ्या ज्ञान के जो कारण हैं, उन पांचों कारणों के संबंध में सम्यक धारणा होने पर फिर अविद्या की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे सतर्क रहने पर चोर चोरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार मिथ्या ज्ञान के कारणों को जान लेने पर फिर मिथ्या ज्ञान द्वारा मुग्ध होना नहीं पड़ता। क्रिया, कारक और फल का आत्मा में आरोप होता है अज्ञान के द्वारा। जो अज्ञानी उन अधिष्ठान आदि क्रिया संपादक कारकों को आत्मा समझता है, उसके लिए अशेष रूप से कर्म संन्यास संभव नहीं। क्रिया माने कर्म, कारक माने उस कर्म को कराने वाला, और फल मतलब उस कर्म का फल। ये तीनों को जो आत्मा को समझता है कि यही उसका मूल है, वो कर्म संन्यास हो ही नहीं सकता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि अनात्म ज्ञान जिनके ऊपर अवलंबित है, उन कारणों को विशेष रूप से जानने की आवश्यकता है। उनको सम्यक रूप से जान लेने पर फिर आत्मविस्मृति घटित होने की संभावना नहीं रहती। जब उसको जान जाओगे तो अपने आप को कैसे भूलोगे? तुम जानते हो कि ये मैं हूं जो ये कर रहा हूं। भगवान ने गीता में पहले भी कहा है, सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। परंतु जब तक ओंकार क्रिया की सहायता से हृदय ग्रंथि का भेद नहीं हो जाता, तब तक कोई तत् और सत्य को लक्ष्य नहीं कर सकता। तत् और सत्य का अभेद ज्ञान ही प्रकृति ज्ञान है। तत् माने कुटस्थ, सत्य माने सहस्रार या सत्यलोक। पंच कारण, समय तो है नहीं हमको लगता है, 2-3 मिनट है, मूल श्लोक पढ़ देता हूं। 5 कारण क्या है? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। देह, देह माने अधिष्ठान, द बेस और द फील्ड और द प्लेस वेयर द वर्क इज टू टेक प्लेस। देह। कर्ता, अहंकार। कर्ता आत्मा नहीं है, आत्मा का श्वास जनित एक विकार है अहंकार। कर्णम, किस चीज से कर्म करता है अहंकार? इंद्रियों के द्वारा। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। विविधा, पृथक चेष्टा, पृथक पृथक चेष्टा। ये व्यापार उसके मन में जैसा है कि चलो आज मछली मार के खाएंगे, चलो आज मुर्गी पकड़ के खाएंगे, चलो आज यहां जाएंगे, आज वहां जाएंगे। ये अलग अलग चेष्टाएं। इन कारणों में दैव, इंद्रिय आदि के अधिष्ठात्री देवता या धर्म अधर्म रूप संस्कार या सर्व प्रेरक अंतर्यामी 5वां कारण। दैव को आप भाग्य भी कह सकते हैं, इसको अदृष्ट भी कह सकते हैं, जो दिखता नहीं है पर करता यही है। ये 5वां कारण। आज हम लोग इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। पूरा 6:30 हो गया। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए अपने समय से चालू करना चाहिए, समय से समाप्त करना चाहिए।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, असत यानी संसार को छोड़कर सद्गमय, सत्य की तरफ यानी भगवान की तरफ जाओ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस अंधकार, संसार एक ही है। तमस माने अंधकार, जहां तुमको ज्ञान नहीं है भगवान कैसे, उनको छोड़ के ज्योति की तरफ जाओ। तमसो मा ज्योतिर्गमय। और लास्ट में क्या है? मृत्योर्मामृतम गमय। मृत्यु को छोड़ करके अमृत की तरफ जाओ। भगवान अमृत। आविराभी, भूल जाता हूं, बीच में बोलता हूं तो फ्लो खत्म हो जाती है। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेश्वरी गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं। जय गुरु।